हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संदीप क्लासेस। तो आज संदीप क्लासेस की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा क्विज ऑर्गेनाइज किया गया है। क्विज में टोटल क्वेश्चन 10 होंगे। आपको सभी क्वेश्चन का जवाब सही देना है। प्रत्येक क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और कैरन ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा। प्रत्येक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 अंक प्राप्त होंगे और गलत होने पर आपको 0 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। वीडियो के अंत में आपको अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माई कोडिंग हॉट की टीम का बहुत धन्यवाद करती हूं। उनकी मदद से ही ये सब संभव हो पाया है। ओवर टू यू सर। थैंक यू मोहिनी फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं साइंस क्विज। पिछले क्विज की तरह इसमें ही कुछ अलग क्वेश्चन होंगे साइंस से रिलेटेड। तो चलिए इस क्विज को शुरू करते हैं। और यहाँ रहा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? और ये रहे आपके ऑप्शंस, A इथाइल अल्कोहल, B मिथाइल अल्कोहल, C उपरोक्त दोनों या D इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है A इथाइल अल्कोहल। C2H5OH इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है जिसका IUPAC नाम एथेनॉल है। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, मीथेनॉल किस नाम से भी जाना जाता है? A यूड अल्कोहल, B इथाइल अल्कोहल, C उपरोक्त दोनों या D इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है D इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई भी मीथेनॉल का दूसरा नाम नहीं है, इसलिए सही जवाब आएगा D इनमें से कोई नहीं। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? और यहाँ है आपके ऑप्शंस, A किण्वन, B प्रभाजी आसवन, C फिल्ट्रेशन या D इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है A किण्वन। किण्वन ही वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप शराब का निर्माण होता है, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसके लिए शराब को कई दिनों तक बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर करके रखा जाता है। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? A पानी और एथिलीन ग्लाइकोल, B पानी, C एथिलीन ग्लाइकोल या D इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है C एथिलीन ग्लाइकोल। ठंडे प्रदेशों में गाड़ियों के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह बहुत कम तापक्रम पर भी जमता नहीं है, क्योंकि इसका हिमांक बहुत कम होता है। इसलिए रेडिएटर में इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। और यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक पांचवा, एल्डोल संग्रहण किसके बीच नहीं हो सकता? और इसके ऑप्शंस हैं, A एक एल्डिहाइड व एक ईस्टर, B एक कवक और एक फंगस के बीच, C उपरोक्त दोनों या D इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है B एक कवक और एक फंगस के बीच एल्डोल संघनन नहीं हो सकता। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक छठवा, कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है। और यहाँ है इसके ऑप्शंस, A 10% एसिटिक अम्ल, B 20% एसिटिक अम्ल, C 10% नाइट्रिक अम्ल या D इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है A 10% एसिटिक अम्ल। कास्ट मतलब लकड़ी की छीलन से जो पायरोलिग्नियस एसिड प्राप्त होता है उसमें 10% एसिटिक अम्ल होता है। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक सातवां, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? और यहाँ रहे इसके ऑप्शंस, A ट्रांस एस्टरिफिकेशन, B क्रिस्टलाइजेशन, C प्रभाजी आसवन या D इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है A ट्रांस एस्टरिफिकेशन। बायोडीजल का उत्पादन करने में ट्रांस एस्टरिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। यह एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता का फ्यूल होता है। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक आठवां, जब चींटियाँ हमें काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित या उत्पन्न करती हैं। इसके ऑप्शंस हैं, A फॉर्मिक अम्ल, B एल्डिहाइड, C मैथेनोइक अम्ल या D उपरोक्त सभी। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है A फॉर्मिक अम्ल। जब चींटी हमें काटती है तो वह हमारी बॉडी पर फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है जिसके कारण हमें जलन होती है। और यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक
नवा, जब मधुमक्खी काटती है तो एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। यह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है? इसके ऑप्शन से ए मेथेनोइक अम्ल, बी एल्डिहाइड, सी फॉर्मिक एसिड या डी उपरोक्त सभी। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है सी फॉर्मिक एसिड, मतलब फॉर्मिक अम्ल, जो कि चींटी के काटने पर भी उत्पन्न होता है और मधुमक्खी के काटने पर भी वही अम्ल निकलता है जिसकी वजह से हमें दर्द और जलन होता है। बस फर्क ये है कि मधुमक्खी के काटने पर ज़्यादा मात्रा में अम्ल का रिसाव होता है हमारे शरीर में, इसलिए हमें ज़्यादा जलन होती है। यहाँ है आपका 10वां और आखिरी प्रश्न। सिरका, विनेगर, जो कि हम डेली घरेलू उपयोग में इस्तेमाल करते हैं, उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? और यहाँ है आपके ऑप्शंस। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी कार्बनिक एसिड या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिरके में वास्तविकता में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल और हमारे ऑप्शंस में एसिटिक अम्ल है ही नहीं, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और संदीप क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारा कोई भी क्विज़ या कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आप कंप्यूटर या सीपीसीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर क्विज़ भी लेकर आते रहते हैं, जीके के क्विज़ भी लेकर आते रहते हैं और जल्दी ही हम मैथमेटिक्स की क्लास भी इस चैनल पर शुरू करेंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।